हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेन जब अल्टीमेट्रिक्स के अंदर गया था तो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर जाने के बाद वो अल्टीमेट्रिक्स कैसे यूज कर रहा था, क्योंकि जब वो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर गया था तो अल्टीमेट्रिक्स बाहर था, तो इस हिसाब से बेन के हाथ पे अल्टीमेट्रिक्स नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एनिमेशन एरर भी नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमेशन एरर तब होता जब बेन ने सिर्फ अल्टीमेट्रिक्स पहना होता और कोई भी एलियन में ट्रांसफॉर्म ना हुआ था। लेकिन बेन घोस्ट फ्रीक, हीट ब्लास्ट, ब्रेनस्टॉर्म, डायमंड हेड और वेबिग में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो ये एक एनिमेशन एरर भी नहीं है। तो आखिर बेन अल्टीमेट्रिक्स को कैसे यूज कर रहा था यही सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलो यार बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अब तुम लोग कह रहे होगे कि ऐसा नहीं है, हमने तो सब कुछ देखा है कि बेन के साथ हुआ है। तो देखो यार, तुम लोगों को बेंटन क्लासिक का एक परफेक्ट डे वाला एपिसोड तो याद ही होगा। इस एपिसोड में भी हमें दिखाया जाता है कि बेन अपने ड्रीम में फंस गया था, लेकिन एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता चलता कि बेन अपने ड्रीम में फंसा हुआ है। और जब एपिसोड में हमें आगे जाके पता चलता है कि बेन अपने ड्रीम में फंसा हुआ है, तब भी उसके हाथ पे ओमनिट्रिक्स थी। तो इससे पता चलता है कि जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाले एपिसोड में बेन के साथ सारा कुछ हुआ वो बेन की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। और एपिसोड के अंदर हमें ये कई दफा बताया जाता है कि ये बेन का ड्रीम है। अब इस एपिसोड के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाले एपिसोड में बेन के साथ जो कुछ भी हुआ, बेन अल्टीमेट्रिक्स के अंदर गया, वो सिर्फ बेन की एक इमेजिनेशन थी। और ऐसा ही सीन बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज में भी हुआ था। तो देखो यार, तुम लोगों को एलियन फोर्स के सीजन 1 का मैक्स आउट वाला एपिसोड तो याद ही होगा। उसमें भी बेन के साथ कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। जब केन डीएनए एलियन बन रहा था तब बेन ने केन का डीएनए रिपेयर करने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज किया था। तब भी बेन के साथ कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। बेन को लगा था कि वो ओमनिट्रिक्स के अंदर चला गया, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ था। असल में ओमनिट्रिक्स की मदद से बेन को ये सारा कुछ देखने को मिला था, लेकिन बेन ओमनिट्रिक्स के अंदर नहीं गया था। अब तुम लोग खुद ही देखो, जो डीएनए एलियन किसी एक को काबू कर लेता है तो क्या वही डीएनए एलियन दूसरे को काबू कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा था कि वही डीएनए एलियन बेन को काबू कर रहा था। तो यहाँ से भी पता चलता है कि बेन ओमनिट्रिक्स के अंदर नहीं गया था। और अब यहाँ पर देखो, जब बेन केन का डीएनए जब रिपेयर कर चुका होता है तो वो एकदम से आंखें खोलता है। अब खुद ही देखो, अगर बेन ओमनिट्रिक्स के अंदर गया होता तो वो एकदम से आंखें कैसे खोलता? ये सिर्फ बेन की सोच होती है जो बेन ओमनिट्रिक्स की मदद से सोच पाता है। तो देखो यार, असल में जब बेन अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर उस वक्त बाहर था। तो अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर ने किसी भी तरह करके बेन की बॉडी के ऊपर काबू कर लिया, जिस तरह घोस्ट फ्रीक ने भी कई दफा किया। फिर ग्वेन अपने जादू से बेन को उसकी बॉडी वापस दिला देती है, लेकिन उस वक्त बेन की बॉडी में अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर और बेन दोनों की पर्सनालिटीज होती हैं। फिर ग्वेन अपने जादू से दोनों पर्सनालिटीज को सुला देती है, लेकिन उठने के बाद फिर दोनों पर्सनालिटीज आपस में लड़ने लग जाती हैं। और फिर अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर की पर्सनालिटी अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर की बॉडी को अच्छे से अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब इवॉल्व्ड ह्यूमंगरसॉर की बॉडी को अल्टीमेट्रिक्स यूज कर रहा था, यानी अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर अभी अल्टीमेट्रिक्स से बाहर था। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर को अल्टीमेट्रिक्स कंट्रोल कर रहा था, ताकि अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन जब अल्टीमेट्रिक्स से भी अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर संभाला नहीं गया तो अल्टीमेट्रिक्स शट डाउन हो गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अल्टीमेट्रिक्स शट डाउन नहीं हुई थी, उसका तो ऊपर वाला कोर ही गायब हो गया था। तो देखो यार, अगर अल्टीमेट्रिक्स का ऊपर वाला कोर गायब हुआ था तो एजमत अल्टीमेट्रिक्स का कोर लगाता, ना कि उसको रिपेयर करके फिक्स करके उसको ऑन करता। अब शट डाउन होने के बाद अल्टीमेट्रिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेन का मकसद, कि बेन क्या चाहता है, उन अल्टीमेट्स को मारना चाहता है, बचाना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो इस वजह से अल्टीमेट्रिक्स ने वो सारा कुछ बेन को दिखाया, जिससे कि अल्टीमेट्रिक्स को ये पता चल सके कि बेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमें वो दिखाया जाता है जो बेन इमेजिन करता है, जो बेन देखता है, जो बेन सोचता है, यानी कि वो सीन जब बेन अल्टीमेट्रिक्स के अंदर था और वहां तक जब बेन अल्टीमेट्रिक्स से बाहर आ जाता है। तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि तुम्हें कैसे पता कि ये सिर्फ बेन की सोच थी, ना कि रियलिटी? तो देखो यार, इस चीज का प्रूफ यहाँ से मिलता है कि जब बेन अल्टीमेट्रिक्स के अंदर गया था तो उसके हाथ पे अल्टीमेट्रिक्स था। अब आप खुद ही सोच के देखो कि जब अल्टीमेट्रिक्स के अंदर गया तो उसके हाथ पे अल्टीमेट्रिक्स कैसे होगा। पॉइंट नंबर 2। तो देखो यार, इस चीज का प्रूफ हमें यहाँ से भी मिलता है कि जब अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर ने वेबिग को उठा के फेंका था। तो अब आप लोग कहोगे कि वो तो फेंक सकता है, उसने एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में कितने ह्यूमंगरसॉर को मारा था। तो देखो यार, मैं मानता हूँ कि अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर ने काफी ज्यादा ह्यूमंगरसॉर को डिफीट किया था, लेकिन उसने उनको अपनी मिसाइल से डिफीट किया था, ना कि 20-30 ह्यूमंगरसॉर
को इकट्ठा उठा के पटकी जा रहा था। और फाइट के लास्ट में तो 10 से भी कम ह्यूमंगर सोर्ड ने आकर अल्टीमेट ह्यूमंगर सोर्ड को दबा दिया था। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्टीमेट ह्यूमंगर सोर्ड वेबिक को नहीं उठा सकता। और जब बेन के अल्टीमेट्रिक्स की बैटरी खत्म हुई थी तब बेन को बाहर आ जाना चाहिए था अगर बेन अल्टीमेट्रिक्स में फंसा होता तो। और जब बेन ने उस आग वाली जगह पे छलांग लगाई थी तो हमें दिखाया गया था कि बेन काफी नीचे तक गया। और अगर बेन असल में अल्टीमेट्रिक्स के अंदर फंसा होता तो बेन का बचना नामुमकिन था। तो अब आप सोच रहे होगे कि बेन अगर अल्टीमेट्रिक्स के अंदर नहीं फंसा था तो ग्वेन वहां पर कैसे चली गई थी। तो देखो यार, ग्वेन को टेलीपोर्ट करना आता है। हमने सीरीज में देखा है कि ग्वेन ने कई दफा खुद को, बेन को, केविन को टेलीपोर्ट किया। तो अगर बेन सच में अल्टीमेट्रिक्स के अंदर फंसा होता तो ग्वेन अपनी बॉडी समेत अपने आप को अल्टीमेट्रिक्स में टेलीपोर्ट करती। लेकिन ग्वेन सिर्फ अपने एनोडाइट फॉर्म में गई थी और वो भी मैजिक की मदद से। तो अब आप सोच रहे होगे कि जो अल्टीमेट एलियंस हैं वो अल्टीमेट्रिक्स से बाहर कैसे आए। तो देखो यार, ये जो सारा कुछ बेन ने इमेजिन किया था ये अल्टीमेट्रिक्स की वजह से किया था। और जैसे ही बेन ने अपना सैक्रिफाइस दिया तो अल्टीमेट्रिक्स को पता चल गया कि बेन इन अल्टीमेट एलियंस को आजाद करने के लिए अपना सैक्रिफाइस तक दे सकता है। और जैसे ही बेन उस गड्ढे में कूदा तो अल्टीमेट्रिक्स रीसेट हो गया और सारे अल्टीमेट एलियंस बाहर आ गए। तुम्हारी कुर्बानी ने ओमनिट्रिक्स को रिसेट किया। अल्टीमेट्रिक्स के लिए तुम्हारा मकसद ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सच्चाई कि तुम इन्हें आजाद करने के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो। असल में बेन कभी अल्टीमेट्रिक्स के अंदर गया ही नहीं था। इसी वजह से बेन के हाथ पे अल्टीमेट्रिक्स था और इसी वजह से अल्टीमेट ह्यूमंगर्स और वेबिक को उठा के पटक सका था। और इसी वजह से बेन जब उस आग में कूदा था तो उसके बाद में बच गया था। तो बस यार, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाले एपिसोड में बेन के हाथ पे अल्टीमेट्रिक्स क्यों था। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।